हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से चर्चा करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। बात समझ में आ रहा है? उसमें से हम लोग चर्चा कर लिए थे 12 फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। 12 फंक्शनल ग्रुप को आज हम आप लोग को याद भी कराएंगे। और पहले ये बता देते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। समझ लो पहले बात को। हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप। अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहेगा तब उसका हम नाम कैसे लिखेंगे? पहला पहला 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहेगा तो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, ये हम लोग डील करेंगे आज। दूसरा, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर कंटेन करके रखा हो तब हम लोग उसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, ये आज हम लोग डील करने वाले। बात समझ में आ गया? तो बढ़िया से सीखिए। और इसको सीखने से पहले समझ लीजिए पहले बात को, ये 2 या 2 से अधिक अगर फंक्शनल ग्रुप रहे तो उसका नाम लिखने के लिए थोड़ा सा पॉइंट को जानना पड़ेगा, जो पॉइंट को आज हम चर्चा करेंगे, बढ़िया से चर्चा करेंगे, उसको देखना है। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार क्या करें, आप लोग को फंक्शनल ग्रुप आज दिला दे, बढ़िया तरीके से समझिएगा। फंक्शनल ग्रुप में पहला क्या था? तो पहला था कार्बोक्सिलिक एसिड। हम पिछले क्लास में बता चुके थे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, दूसरा था सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और तीसरा अगर हम बात करें तो था एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। चौथा ईस्टर, एसिड हैलाइड। छठा एमाइड। सातवां नाइट्राइल। आठवां एल्डिहाइड। नौवां कीटोन। 10वां अल्कोहल। 11वां अमीन। और लास्ट 12वां ईथर। हम इसका डिटेल चर्चा पिछले क्लास में कर चुके थे। आज हम आप लोग को बताएंगे इसको याद करने का तरीका। और इसी तरीके से ये हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे हैं और लास्ट में ईथर लिखे हैं। पिछले क्लास में भी चर्चा कर लिए थे। ये एक प्रकार का सीनियरिटी टेबल है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम इसी सीरियल बाय सीरियल याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज्यादा सीनियर होता है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड है, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड है, उसके बाद ईस्टर है, उसके बाद क्या है, एसिड हैलाइड है, उसके बाद एमाइड है, नाइट्राइल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, अमीन है, ईथर है। बात समझ में आया? तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। जो और एक चीज अब यहां से सीखिए, ये दिमाग में रख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम बता रहे हैं कि इसमें क्या है, जो ज्यादा सीनियर होगा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझिए बात को, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से क्या हो, अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, 2 या 2 से अधिक मतलब फंक्शनल ग्रुप हो, क्या हो, फंक्शनल ग्रुप। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी चीज देखते हैं, सीनियरिटी टेबल देखते हैं कि कौन ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और कौन कम सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। बात समझ में आया? अगर 2 सेम फंक्शनल ग्रुप अगर यदि जुड़ा रहे तब तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर यदि 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे तो कौन ज्यादा सीनियर है और कौन ज्यादा सीनियर मतलब कौन कम सीनियर है, ये थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ता है। बात समझ में आया? तो सीनियर कौन है और कौन जूनियर है, इसको जानने के लिए ये टेबल को दिमाग में रखना है। ये टेबल कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन और क्या, ईथर। ईथर सबसे जूनियर है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सीनियर है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम बता दें तो ये मिटा देते हैं और समझाते हैं आप लोग को।
अगर यदि कोई फंक्शनल ग्रुप जूनियर हो जाए, क्या हो जाए, जूनियर, तो वो ब्रांच के जैसा काम करेगा। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ये कब जूनियर होगा ये हम बताएंगे, लेकिन हम बता दिए कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जूनियर हो जाए तो किस तरह काम करेगा, ब्रांच के जैसा काम करेगा। और ये इसका यूज होगा प्रीफिक्स, इसका क्या यूज होगा, प्रीफिक्स। बात समझ में आ गया। अगर यदि सीनियर हो जाए, अगर क्या हो जाए, सीनियर, तो कैसा काम करेगा, ये सेकेंडरी सफिक्स के जैसा काम करेगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। तो ये कहानी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब फंक्शनल ग्रुप है, जूनियर हो जाए, ब्रांच के जैसा काम करेगा, प्रीफिक्स जानना पड़ेगा हम लोग को। तो जान लेते हैं थोड़ा सा। अगर एल्कोहल रहेगा, अगर एल्कोहल रहेगा तो उसके लिए प्रीफिक्स जो है, उसके लिए प्रीफिक्स हम लोग यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। आगे हम लोग लिखेंगे क्या, हाइड्रोक्सी। बात समझ में आ गया, हाइड्रोक्सी, ये चीज ऐड करोगे। दूसरा, ये पहला अगर बताए, दूसरा अगर यदि एल्डिहाइड रहेगा, एल्डिहाइड, तो इसके लिए हम लोग को यूज करना है फॉर्माइल। तीसरा, अगर कीटोन रहेगा तो इसके लिए यूज करना है ऑक्सो या फिर कीटो। बात समझ रहे हो। अगर यदि चौथा अगर हम बताएं, अगर एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, जनरली ये यूज होता है। अगर ईथर हो गया तो इसके लिए यूज होगा अल्कोक्सी। अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, ये अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन होगा तो मिथॉक्सी, दो कार्बन इथॉक्सी। बात समझ रहे हो, ये नंबर ऑफ कार्बन है, ये आप लोग जान रहे हैं बढ़िया से, इसलिए दिमाग में रखता है। ठीक है, ये चार हम आप लोग को बताएं, और भी बहुत सारा होता है लेकिन उतना जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल इतना दिमाग में रखना है। चल नेक्स्ट अगर यदि हम चर्चा करें, ये हम बता दिए कि अगर जूनियर हो जाए तो उसका नाम कैसे लिखा जाए, और अगर सीनियर हो जाए तब हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि कब सीनियर होगा और कब जूनियर होगा। समझना बात को। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हम लिख रहे हैं CH3 CH3 CH3, और कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप अकेला जुड़ा हो, तो जब कोई फंक्शनल ग्रुप अकेला जुड़ा हो तो किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता है, तब वो अपने आप में सीनियर है। बात समझ में आ रहा है, पहले बढ़िया से समझ लो। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में अकेले फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो वो अपने आप में सीनियर होता है। बात समझ रहे हो। और अगर यदि उसी फंक्शनल ग्रुप मतलब उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो अलग अलग तरह का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब उसमें देखना पड़ता है कि कौन ज्यादा सीनियर है और कौन ज्यादा सीनियर नहीं है। तो समझना बात को। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। एक हम एग्जांपल लिए, एक में अल्कोहल जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक जुड़ा हुआ है, और एक में क्या है, सिर्फ अल्कोहल है। अल्कोहल अकेले है इसलिए ये अपने आप में सीनियर है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंपटीशन होने लगा कि ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए या फिर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसमें सीनियरिटी टेबल देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सीनियर होता है, ये फर्स्ट नंबर का है, सीनियर होता है। तो ये अल्कोहल तुम्हारा क्या हो गया, जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया। और जब ये जूनियर हो गया तो किस तरह से काम करेगा, एज ए ब्रांच के जैसे काम करेगा। तो इसको ओल नहीं लिख रहा है, अब ये सफिक्स नहीं काम करेगा, ये कैसा काम कर रहा है, प्रीफिक्स के जैसा काम कर रहा है। इसीलिए अल्कोहल को अब क्या लिखेंगे हम लोग, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। बात समझ में आया। चलो हम दोनों का नाम लिखने का कोशिश करते हैं और दोनों का नाम लिख के बताते हैं। अगर यदि इसका बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दिए तो जो बच गया उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ब्रांच बोलेंगे। और ये तो फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा। बात समझ रहे हो। तो ब्रांच सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग 1 2 और क्या 3, 2 हो गया। 2 पोजीशन पर हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2,2 डाई मिथाइल। इसका नाम तो जानते हो, इसका नाम क्या है, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है, पिछले क्लास में बता चुके हैं। 2,2 डाई मिथाइल। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप और एन हो जाएगा। और 1 पोजीशन पर क्या हो जाएगा बताओ, ओल। नाम क्या हो गया,
टू डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि 1 पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जुड़ा हुआ है। एल्कोहल सफिक्स के जैसा काम किया, इसलिए क्या जुड़ गया, ओल जुड़ गया। बात समझ में आ रहा है। इसमें अगर यदि हम देखें तो इसमें ये सीनियर है और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। ये जूनियर है और इसके लिए परफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी। अभी हम बताएं तो यहां से देखो, अगर हम काउंटिंग करें, इसमें नंबरिंग करें तो 1 2 और क्या 3। दूसरा पोजीशन पर इधर क्या है, मिथाइल, इधर क्या है मिथाइल, और इधर क्या है हाइड्रोक्सी। बात समझ रहे हो, हाइड्रोक्सी। तो तुम बताओ कि सबसे पहले कौन लिखाएगा, एच पहले आएगा अल्फाबेट में, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, 2 मिथाइल ना, हाँ 2 ही पोजीशन पर है, 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ये प्रोपेनोइक एसिड कैसे हुआ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। बात समझ में आ रहा है। तो 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप अगर यदि आ जाए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तब हम लोग कैसे लिखेंगे ये बताएं। अगर यदि कुछ और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कुछ और समझकर। अगर यदि तीसरा एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H, कुछ इस तरह का कंपाउंड है। ये देखो यहां से यहां तक एल्डिहाइड ग्रुप है और ये यहां से यहां तक कीटोनिक ग्रुप है। अब इसमें तो लड़ाई होने लगा, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, कैसे काम चलेगा। तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। तो एल्डिहाइड क्या होता है, सीनियर होता है, और कीटोन क्या होता है, जूनियर होता है। तो जूनियर जो है वो कैसा काम करेगा, एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करेगा, एज ए ब्रांच काम करेगा। फंक्शनल ग्रुप में क्या, ब्रांच काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 काउंटिंग कर लिए। अब ब्रांच, तो 2 पर क्या है, ऑक्सो, तो 2 ऑक्सो। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए ANE, ई हट जाएगा ना क्योंकि अल आने वाला है। सो ये हो गया नाम 2 ऑक्सो प्रोपेनल। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग को यहां से पता चल गया कि आखिर कैसे 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप रहे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम लोग कैसे उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, कैसे उसका नाम लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। और भी अगर यदि एग्जांपल ले ले तो थोड़ा सा देख लो। ये CH3 है, ये Cl है, यहाँ Br है, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, OH है। बात समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और क्या 5। बात समझ में आया। और ये 5 हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। तो ये ब्रांच हो गया, ये Cl, ये Cl ब्रांच, ये मिथाइल है, ये भी तुम्हारा क्या है, मिथाइल है, ये क्लोरो है, ये क्या है, ब्रोमो है। बात समझ रहे हो। अब यहां से देखो, और ये भी ब्रांच के जैसा काम करेगा, जो तुम्हारा क्या है, ऑक्सो है। अब सबसे पहले ये देख लो, यहां दोनों सेम है, तो सेम के साथ आएगा तो डाई लगेगा, ये तो तुम लोग जान रहे हो, ठीक है। अब यहां से देखो, तो ये सेम और 2 है, इसलिए डाई लगने वाला है। सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो, कितना पोजीशन पर है, तो 4 पोजीशन, तो ब्रोमो। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 पर क्या है, क्लोरो, तो 4 क्लोरो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, M की O, बोलो M, इसलिए क्या हो जाएगा बताओ, 2 2 डाइमिथाइल, और फिर क्या आ जाएगा, 3 ऑक्सो। कितना कार्बन है टोटल, ये तो ब्रांच का पूरा पूरा नाम हो गया। टोटल कितना कार्बन है, 5। 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ओइक एसिड। इस तरह से इतना लंबा चौड़ा का नाम तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो आसानी से। बात समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया, अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो तुम इसका नाम कैसे लिखो ये हमने बता दिया। बात समझ में आया। चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होना है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तब उसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। चलो सिंपल से हम लोग चलते हैं। तो सिंपल से, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में तुम लोग को बताया गया था, IUPAC नोमेनक्लेचर में,
कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रोफिक्स लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रोफिक्स लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। बात समझ रहे हो? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या क्या था, साइक्लिक चेन, ये तुम लोग जान रहे हो। ये प्राइमरी, ये क्या था, ब्रांच। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कार्बन चेन, ये नेचर ऑफ बॉन्ड, ये नेचर ऑफ बॉन्ड बताता था। सिंगल बॉन्ड में ANE, डबल बॉन्ड में ENE और ट्रिपल बॉन्ड में क्या, YNE। बात समझ रहे हो? और ये सफिक्स तुम्हारा क्या था, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब यहां से देखो, यही से हम लोग इसी के आधार पर सारा क्वेश्चन बनाते थे। तो चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कैसे बनाना है। अगर मान लो ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां से देखो इसका अगर नाम लिखना है, सबसे छोटा लिया पहले, तो इसका नाम लिखोगे कैसे, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे। और हम बता चुके थे कि डबल बॉन्ड को जब भी मल्टीपल बॉन्ड आए तो उसको क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर। तो इधर से काउंटिंग होगा, तो ये काउंटिंग हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 2 और क्या 3। तो अब नाम कैसे लिखाएगा, ब्रांच तो है नहीं, तो ब्रांच नहीं, ये भी खत्म, ये भी 0। रूट वर्ड 3 के लिए क्या होता है, प्रोप प्लस। अब यहां से प्राइमरी सफिक्स, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा आ गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ENE। बात समझ रहे हो? यहां से समझ में आ गया। तो ये टोटल क्या हो गया, प्रोपीन। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, क्लियर है? चलो दूसरा अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, अगर इसका हम बात करें, नाम लिख रहा है तो कैसे, तो ये सिंपल है, 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखोगे तो 4, कोई ब्रांच नहीं, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। अब यहां से एक ही, यही इसीलिए हम बताने की कोशिश किए, देखो यहां से 1 पोजीशन पर भी डबल बॉन्ड हो सकता है, दूसरा पोजीशन अगर यहां कर दोगे तो 1 पोजीशन पर हो गया, दूसरा पोजीशन चेंज हो रहा है। प्रोपीन में पोजीशन अगर इधर देता तब भी वही, इधर देता तब भी वही, 1 पोजीशन पर होता। इसीलिए यहां क्या होता है, पोजीशन देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पोजीशन देना ही पता चलेगा कि डबल बॉन्ड कहां है। बात समझ रहे हो? तो दूसरा पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड, इसीलिए दूसरा पोजीशन पर क्या लगा दिए, इन। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटूइन। कोई दिक्कत? अगर इसी का सिमिलर एग्जांपल लें तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान दो, इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 और 4। बात समझ रहे हो? अब यहां से 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। और देखो 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो गया, 1। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा कहानी हुआ डबल बॉन्ड का। और इसी तरह से और भी हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कैसे आगे चल रहा है। ठीक है, अगर कहानी कुछ इस तरह से रहा, चौथा क्वेश्चन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड में फंक्शनल ग्रुप रहे तब क्या कहानी करोगे, तो कुछ नहीं, सिंपल है, ये तो तुमको चूज करना ही होगा। बात समझ में आया? 1 2 3 4 होगा, कोई ब्रांच नहीं है, तो सबसे पहले रूट वर्ड, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा बताओ, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। दूसरा पोजीशन पर क्या है तुम्हारा, बताओ, दूसरा पोजीशन पर क्या है, तो दूसरा पोजीशन पर तुम्हारा ENE, डबल बॉन्ड का नेचर, प्लस सफिक्स तुम्हारा क्या है, प्राइमरी सफिक्स तो हो गया, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड तो हो सकता है। अब तुम सोचोगे सर इसका काहे नहीं दे दिए 1 पर, ओइक एसिड E1 ही पोजीशन पर रह सकता है, दूसरा पोजीशन पर हो ही नहीं सकता, इसलिए 1 नहीं देते हम लोग। फिलहाल क्या करोगे, ब्यूट, यहां से क्या हो गया 2, देखो यहाँ वोवेल, यहाँ भी वोवेल, एक उड़ेगा, तो 2 इनोइक एसिड, तो इसका नाम निकल कर क्या आ गया, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। बात समझ रहे हो? इस तरह से बहुत सारा नाम लिख सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। पांचवा अगर एग्जांपल चले तो CH3 H डबल बॉन्ड CH और जोड़ दे तो C डबल बॉन्ड OL H है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन करेंगे, 1 2 3 4 हो गया। 3 पोजीशन पर क्या है, ब्रांच मिल गया, तो मिथाइल, तो क्या हो जाएगा नाम, 3 मिथाइल। बात समझ एकदम सेम है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है।
ये तुम्हारा 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, तो यहां से सिंगल 2 पोजीशन पर क्या हो गया, ENE हो गया, और 1 पोजीशन पर क्या हो गया, L हो गया, L हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ये 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन, एक उड़ेगा क्योंकि वोवेल है, इनल, बस। तो ये तुम्हारा हो गया कहानी। बात समझ में आया। अगर हम बात करें तो ये तुम लोग का पता चल रहा होगा कि डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप अगर यदि रहे तब क्या कहानी करोगे। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों आ जाए तब क्या कहानी करोगे, ये समझना बात को। हटा दे इसको। चलो पहले ट्रिपल बॉन्ड वाला सीख लेते। ट्रिपल बॉन्ड वाला अगर यदि सीखोगे तो यहां से देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम कैसे लिखोगे, 3 है तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉप। इधर से ट्रिपल बॉन्ड रहता तब भी 1 से शुरू होता, इधर से तो 1 2 3 1, इसमें तो कहानी करने की बातें नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, आइन, नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। बात समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट अगर यदि हम बात करें, नेक्स्ट बात करें तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 और CH3 और CH3, अगर इसका नाम लिखे तो कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग 1 2 3 पर मिल रहा है, 1 2 3 पर मिल रहा है, किधरों से कर सकते हो 1 2 3 4 5 और क्या 6। ब्रांच का नाम पहले लिखोगे, 4 ब्रांच मिथाइल के रूप में आ रहा है तो किस पर 2, तो 2 2 और कहाँ मिल रहा है, तो 5 5 सब सेम है ना, तो सेम 4 है इसलिए क्या लगेगा, टेट्रा, और नाम क्या है, मिथाइल, इसलिए मिथाइल हो गया। टोटल कितना कार्बन है, ये तो ब्रांच का नाम हो गया। टोटल पैरेंट चेन कितना है, 6 6 के लिए क्या होगा, हेक्स। बात समझ रहे हो। नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, कितना पोजीशन पर, तीसरा पोजीशन पर आइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ नाम क्या हो जाएगा, 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल हेक्स 3 आइन, कोई दिक्कत। बात समझ में आ गया। तो ये कहानी हो गया तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड का। तो ट्रिपल बॉन्ड भी आसान है और लिख सकते हो आसानी से, मेरा ना इसको। चलो तो ये तुम्हारा कहानी बन गया ट्रिपल बॉन्ड का। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों को साथ मिलाएं तो क्या कहानी बनेगा, ये थोड़ा सा देखोगे। हम बता दें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक ही कंपाउंड में दोनों का पोजीशन अगर सेम रहे तो प्रायोरिटी किसको दोगे, डबल बॉन्ड को ज्यादा दोगे, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिला दीजिए। जैसे एग्जांपल एक अगर ले ले तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां से देखो ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ। अब नंबरिंग किधर से करें, इधर से कि इधर से, इधर से डबल बॉन्ड जा रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो समझना बात को। हम लोग क्या करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि IUPAC ये बताया था डबल बॉन्ड को ज्यादा सीनियर मारा था और डबल बॉन्ड को कम क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी ज्यादा मिलना चाहिए। बात समझ में आया। इसलिए तो इसका नाम अगर लिखोगे तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, नाम बताओ, ब्यूट होगा ना। अब यहां से देखो 1 पोजीशन पर तुम्हारा क्या है, 1 पोजीशन पर तुम्हारा इन है, प्लस 3 पोजीशन पर तुम्हारा क्या है बताओ, 3 पोजीशन पर क्या है तुम्हारा आइन है, इस पोजीशन पर है ना। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, ब्यूट 1 इन। यहां देखो आइन पर आता है, आइन, आ वोवेल शब्द उच्चारण हो रहा है, यहां है नहीं, लेकिन उच्चारण जो हो रहा है वोवेल से हो रहा है, आइन, इसलिए ये ई हट जाता है और यहाँ क्या हो जाता है 3 आइन, कोई दिक्कत। तो इस तरह से कहानी तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी बन सकता है और तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत है। फिलहाल फंक्शनल ग्रुप भी अगर जोड़ोगे तब भी नाम इसका लिख सकते हो, कोई दिक्कत। बिल्कुल समझ में आ गया। तो बस ये थोड़ा सा देख लोगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तुम्हारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम तुमको सारा चीज़ बता दिए। पिछले बार हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल चर्चा किए थे और सारा चीज़ बताया गया था। आज हम बताए कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर यदि 2 या 2 से ज़्यादा आए और डिफरेंट आए तो उसका नाम कैसे लिखें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर यदि रहे तब कैसे नाम लिखें, ये हम डिटेल चर्चा किए। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। बात समझ में आ रहा है, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।